वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बहुत अच्छी हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो, माय नेम इज काशिफ अली एंड आई एम द मेडिकल स्टूडेंट। तो बच्चों, जैसा कि हमने अपनी बीटा सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने बात की थी कि भाई हम सीरीज वाइज चैप्टर से स्टार्ट करेंगे अपने जो टेक्स्ट बुक है कनेक्ट टू न्यू वर्जन बायोलॉजी 9th की। तो उसमें हमने 1.1 और 1.2 की जानिब बात की थी, जिनको हमने बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे से डिस्कस किया था। तो आज हम दूसरे पॉइंट्स को लेकर आए हैं इंशाल्लाह। इसके बाद लास्ट टॉपिक होगा, फिर ये चैप्टर इंशाल्लाह एंड अप होगा। तो आइए देखते हैं बच्चों, जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है बायोलॉजी 9th की। अब फर्दर टॉपिक्स को से टॉपिक है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और इसके अपोजिट ही है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होती है हमारे इस वर्ल्ड में, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही सिंपल होती है और कुछ कॉम्प्लेक्स होती है। मतलब ये यूं कह सकते हैं हम, कुछ ऑर्गेनिज्म में जो जिनकी बॉडीज होती है ऑर्गेनिज्म की, उनमें सिर्फ और सिर्फ ओनली वन सेल पाया जाता है उनकी बॉडी में। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडीज में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। अगर एक सेल कंसिस्ट होगा किसी भी बॉडी पर, तो हम उनको कहेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और अगर बहुत सारे सेल्स होंगे किसी भी बॉडी में, तो हम उनको कहेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिजम्स हैविंग ओनली वन सेल इन देयर बॉडीज, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में ओनली वन सेल पाया जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसा कि है बैक्टीरिया, अमोएबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ईटीसी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए जिनकी बॉडी में ओनली वन सेल पाया जाता है। और ऐसे ही मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं बच्चे? ऑर्गेनिजम्स हैविंग मेनी सेल्स इन देयर बॉडीज। जो ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी में बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, उनको हम कहते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इनके एग्जाम्पल से प्लांट्स, एनिमल, जैसा कि हम हो गए। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं मल्टी सेल्युलर। तो बच्चों, ये हो गया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और ये हो गया मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट एक तरह का प्लांट होता है जो कि हमारी विंटर सीजन में कंसिस्ट होता है, पाया जाता है। और इसकी ये लेंथ है और इसके पार्ट्स कितने हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों, मस्टर्ड प्लांट एक क्या है? मल्टी सेल्युलर क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है। हमने बात की कि मतलब मल्टी सेल्युलर है तो इसकी भी बॉडी में क्या होगी? मैनी सेल्स पाए जाते होंगे। अच्छा, उर्दू में इसको हम कहते हैं सरसों। उर्दू में इसका नाम क्या है? सरसों। और कॉमन नेम क्या है? मस्टर्ड प्लांट। मतलब आमतौर पर हम इसको मस्टर्ड प्लांट भी कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और उर्दू में हम इसको सरसों कहते हैं। लेकिन इन साइंटिफिक लैंग्वेज देयर इज अ स्पेसिफिक नेम, दैट पर्टिकुलर नेम इज ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। मतलब यूं कह सकते हैं कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है, जो कि साइंटिफिक नेम है किसका? मस्टर्ड प्लांट का। और मस्टर्ड प्लांट खुद एक कॉमन नेम है, और सरसों उसका उर्दू नेम है, जो कि है मल्टी सेल्यूलर। अच्छा, ये कौन सी सीजन में पाया जाता है? ये पाया जाता है कॉमनली इन विंटर सीजन। ओके। और इनके जो लीव्स होते हैं वो वेजिटेबल्स में काम आते हैं, मतलब खाने के लिए, सालन वगैरह के लिए। वेजिटेबल्स आपने भी खाए होंगे, तो ये काम आते हैं लीव्स इनके वेजिटेबल्स के लिए। लेकिन इनका जो सीड होता है वो ऑयल प्रोडक्शन, हम बालों में लगाते हैं, बेसिकली एक ऑयल होता है, तो वो भी इन सीड की प्रोडक्शन होता है। और जो लीव्स होते हैं वो वेजिटेबल्स मिलती है हमें। इसकी जो लेंथ होती है वो 1 to 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर इसकी जो लेंथ से पाई जाती है, मतलब वेरी करती है 1 to 1.5। अच्छा, अगर हम इनकी बात करेंगे, हाउ मेनी पार्ट्स व्हिच आर कंसिस्ट व्हिच आर प्रेजेंट इन मस्टर्ड प्लांट? बेसिकली देयर आर टू पार्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द मस्टर्ड प्लांट। नंबर वन है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट। बच्चों, रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक ही पार्ट होता है, सिंपल। रिप्रोडक्टिव में फ्लावर, फ्लावर इस कलर का पाया जाता है, येलो। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? सीड प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें ऑयल प्रोडक्शन मिल रही थी। और वेजिटेटिव पार्ट में क्या आ जाता है? रूट, स्टेम, लीव्स। मतलब दो पार्ट्स होंगे, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव में फ्लावर आ गया जो कि येलो कलर का था और सीड प्रोडक्शन कर रहा था, और वेजिटेटिव पार्ट में रूट, स्टेम और लीव्स। तो बच्चों, हमने आज टेक्स्ट बुक बोर्ड बायोलॉजी 9th में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का जिक्र किया, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मस्टर्ड प्लांट। होपफुली बच्चों, आपको ये मेरा लेक्चर आज का जो कि है संद टेक्स्ट बुक बोर्ड 9th बायोलॉजी बहुत ही अच्छे वे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों कोई भी क्वेश्चन, क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर ये मेरा लेक्चर आपको समझ में आया हो
तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।